बच्चे ने केक देखते ही बोला, अरे मम्मी इसमें तो डायमंड है। मम्मी ने उसके तरफ देखा और बोला, डायमंड कहाँ है? ये देखो ना मम्मी, इसमें डायमंड पड़ा है। बच्चा अपना मनपसंद केक देख के बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसके पसंद का पेपा पिग का केक बना था। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कल मुझे एक चॉकलेट केक का ऑर्डर आया था और खुद बर्थडे बॉय उनके मम्मी के साथ केक का ऑर्डर देने आया था। बच्चा घर से ही अपने मम्मी को बोल के लाया था कि मुझे पेपा पिग वाला केक चाहिए, और फिर उनकी मम्मी बोली, इसको आप मुझे ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में बना दीजिए और थोड़ा सा एक दो स्टिकर ऊपर लगा दीजिएगा टॉप में, और साइड में भी थोड़ा सा लगा दीजिएगा अगर हो सके तो। और साथ में स्टिक्स ना देखें इसलिए आप सामने थोड़ा सा ग्रास बना दीजिएगा और उसके पीछे आप नेम को पुट कर दीजिएगा। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाले और फिर बच्चे को दिखाया कि आप इनमें से बेटा सिलेक्ट करो। साथ में चॉकलेट केक्स में बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, सारा मैंने उनको बोला था और उन्होंने बोला कि बच्चे इसको सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट वाला ही चाहिए, मतलब वाइट क्रीम के साथ जो केक बनता है वो उनको चाहिए था। वही सेम था। ऑर्डर मिलते मिलते मुझे 11:15 हो गया था और कस्टमर को रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक होगा तब भी चलेगा, ऐसा कस्टमर ने बोला था। सबसे पहले मैंने स्पंज को बेक कर लिया, अब उसको 3 लेयर्स में मैंने डिवाइड कर लिया। फिर सोकिंग सिरप से हर लेयर को मैंने सोक किया, उसके ऊपर वाइट क्रीम डाला जिसमें वनीला एसेंस मिक्स था और ऊपर में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाला और थोड़ा सा चॉप्ड चॉकलेट डाल के आउटर में मैंने थोड़ा सा वाइट क्रीम से क्रम कोट कर लिया। फिर केक के बॉटम पोर्शन को ब्लू कलर से कवर कर दिया और ऊपर के पोर्शन को येलो कलर कर दिया था। अब स्पैचुला से मैं इस तरह से उसको फिनिशिंग कर रही हूँ। केक के टॉप पोर्शन में एकदम ग्रीन कलर का ग्रास बनाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने येलो कलर का इस तरह से कवर अप कर दिया था। जब भी आप दो कलर से कोई भी डिज़ाइन बनाते हो ना, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है आपको, ताकि जो एक्स्ट्रा क्रीम उसमें से निकलेगा वहाँ पे वो मिक्सअप हो जाएगा। अब मैंने एक कॉम लिया और साइड का इस तरह से लाइनिंग वाला डिज़ाइन दे दिया था। अब पूरा बोर्ड को मैंने साफ़ कर लिया। अब इसके ऊपर वाइट क्रीम को इस तरह से फैला दिया ताकि बोर्ड एकदम से कवर अप लगे। अब मैंने इस साइड में इस तरह से ग्रास बना लिया था। जो फ़ोटो था उसमें नॉन एडिबल ग्लॉसी प्रिंट के ये ग्रासेस बने हुए थे, लेकिन वो इतना अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने ग्रास क्रीम से बनाया था। सेम इसी तरह से टॉप पोर्शन में भी पूरा ग्रास में बना ली थी। अब ये जो काम था ये मैंने एक्स्ट्रा किया था। ये छोटा सा नन्हा सा एकदम केक मैंने बनाया था क्योंकि मुझे ऐसा थीम बनाना था कि पेपा पिग का बर्थडे हो रहा है और सब लोग आए हैं उसके बर्थडे में, कोई गिफ्ट लेके आया है, कोई बैलून लेके आ रहा है, इस तरह से। इतना छोटा सा केक बनाने में थोड़ा सा परेशानी तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अच्छा दिखने के लिए करना पड़ता है मेहनत। फिर मैंने क्या किया था, पेपा पिग का अलग अलग से फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया और एक पेज में उसको प्लेस किया था। फिर उस पेज को मैं प्रिंट आउट लेके आई और उसको कटिंग किया और सबके पीछे स्टिक्स के साथ उसको फिक्स कर दिया था। फिर मैंने इस छोटे से केक के ऊपर थोड़े से चॉकलेट डाले थे, फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर निकाल के फिर इस तरह से मैंने बॉर्डर बनाया। अब बच्चे का नाम संस्कार था, इसलिए इस तरह से मैंने जो मोल्ड से, चॉकलेट मोल्ड से ये अल्फ़ाबेट बनाए, फिर उसको गोल्डन डस्ट से पेंट किया, फिर उसको स्टिक्स के साथ फिक्स कर दिया था। अब इस तरह से मैंने बहुत सारे फॉन्डेंट के फ्लावर बनाए थे और सारे फ़ोटोज़ को इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया था स्टिक्स के साथ। इसमें मामा पिग भी था, पापा पिग था और बहुत सारे थे जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। कोई उड़ने वाला था, कोई हाथी जैसा था, घर भी था, फिर ट्रीज़ भी थे, बहुत सारे चीज़ें थे। अब बारी आ गया था केक के ऊपर सबको फिक्स करने के लिए। अब इस तरह से मैंने सबसे पहले हाँ घर को रखा, फिर मैंने ट्री को प्लेस किया, अब फिर बीच में मैंने इस तरह से केक को रख दिया। अब केक के साइड में जो भी ग्रास खराब हो गए थे केक को रखने के कारण, उसको मैंने फिर से वहाँ पे बना लिया था। अब बारी आती है पेपा पिग्स की फैमिली की। सबसे पहले मैंने मामा पिग, फिर पापा पिग, फिर फ्रेंड्स, ये सबको एक एक करके इस तरह से प्लेस कर दिया था।
अगर आप भी सूरत में गौरव पथ रोड के आसपास रहते हो और मेरे यहाँ से केक ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर ले। कमिंग संडे फादर्स डे आ रहा है, जिनको सेलिब्रेट करना है और मेरे यहाँ से केक ऑर्डर करना है, यहाँ पे 200 रुपीज़ से केक स्टार्ट हो रहा है। जिनको लेना है वो कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। इसके अलावा 15 जुलाई से उड़ीसा के भुवनेश्वर में कुकिंग एंड बेकिंग रिलेटेड 40 क्लासेस शुरू होने वाले हैं। ये क्लासेस पहले बोरोमुंडा में होता था, अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। जिनको ज्वाइन करना है वो कॉल करें। यहाँ पे आपको सिर्फ केक नहीं, केक के साथ साथ आपको कुकीज़, ब्रेड, टिफ़िन सर्विस के लिए खाना बनाना, स्नैक्स का कोर्स करना, साउथ इंडियन कोर्स करना, मिठाई हर तरह का सीखने को मिलेगा, छेना पोड़ो, छेना गजा, रसमलाई, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। कुकीज़, आइसक्रीम, ब्रेड, बिरयानी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में जो लोग डायबिटिक हैं, वो शुगर फ्री मिठाइयाँ सीखना चाहते हैं, शुगर फ्री केक सीखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे क्लासेस दी जाती है। और जो लोग केक क्लास लिए हुए हैं लेकिन अभी भी वो केक बना के सेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो लोग भी प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है। अब मैंने ये जो फॉन्डेंट के फ्लावर्स सब बनाए थे उसको भी इस तरह से ग्रास के ऊपर नीचे मैंने प्लेस कर दिया था। अब ये नेमिंग स्टिक को इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अर्जेंट के ऑर्डर होते हैं तो फॉन्डेंट में काम करके फिर उसको ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कभी भी आप केक का ऑर्डर देते हैं तो कम से कम एक दिन पहले ऑर्डर दे दिया कीजिए, जिससे आपका केक जो है प्रॉपर टेस्ट आएगा। और हम लोगों को फॉन्डेंट के ऊपर काम भी करना होगा तो फॉन्डेंट प्रॉपरली ड्राई हो सके। फिर सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर ये फॉन्डेंट के फ्लावर को प्लेस किया था एक एक करके। और फिर लास्ट में ये जो नीचे में वाइट कलर का बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़े से गोल्डन बॉल्स डाल दिए थे, जिसको देख के बच्चा खुश होके बोल रहा था, मम्मी इसमें तो डायमंड पड़ा है। बच्चा पेपा पिग के नाम से इतना खुश था ना, वो केक लेने भी मम्मी के साथ आया था और केक देखते ही बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसका भी बर्थडे हो रहा था और साथ में उसका जो पेपा पिग का फैमिली था ना, उसका भी बर्थडे केक के ऊपर हो रहा था दूसरे छोटे वाले केक से। उसमें कैंडल भी लगा था। इस थीम केक को उन्होंने 1 केजी के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरे से बनाते बनाते 1140 ग्राम हो गया था। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा उनसे नहीं लिया था। थोड़ा बहुत होता है तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर 400-500 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है तभी मैं लेती हूँ। ये केक आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात बोलूँ, इस केक से मैं बहुत खुश थी बना के, क्योंकि मेरा जो छोटा सा बर्थडे बॉय था ना, वो बहुत खुश था। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, अगर वही लोग खुश हो जाएं तो हमें और क्या चाहिए। मिलते हैं और एक वीडियो में।